हेलो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था हमारा निर्देशांक रूपांतरण किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप को हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझ लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि जो रूपांतर समीकरण हमने पढ़ा था उसका पहला टाइप कौन सा, स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में रूपांतर समीकरण। इसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में रूपांतर समीकरण हमारा हेडिंग है। देखो सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट, स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में रूपांतर समीकरण में हम पढ़ते क्या है, पहले हम समझते हैं स्थानांतरित निर्देश तंत्र कहते क्या है, किसे कहते हैं। मान चलिए आपके पास एक निर्देश तंत्र क्या है, आपका ये एस एक निर्देश तंत्र है। ऐसे ही दूसरा निर्देश तंत्र क्या है, आपका एस डैश है। इन दोनों के बीच की विस्थापन सदिश क्या है, आर नोट। आर नोट यहाँ क्या मान चलो नियत है, यानी क्या है समझा देता हूँ मैं आपको कि एक निर्देश तंत्र आपके पास कोई ये है जिसे हमने क्या मान लिया एस। ऐसे ही एक निर्देश तंत्र आपने क्या मान लिया एस डैश है। अगर ये दोनों एक दूसरी फिक्स दूरी पर स्थित हो उसे हमने क्या मान लिया आर नोट। अगर ये दोनों एक फिक्स दूरी पर स्थित हो तब ऐसे निर्देश तंत्रों को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित निर्देश तंत्र कहते हैं। ये तो हुआ हमारा टॉपिक जी भाई, ये तो हुआ कि स्थानांतरित निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। अब देखिए हम इसमें करना क्या है, इसमें हम करेंगे क्या कि मान लीजिए इस हमारे पास कोई पार्टिकल क्या है पी है, ठीक है ना। पहले हम मानेंगे कि इस निर्देश तंत्र में से पार्टिकल का विस्थापन सदिश हमने क्या मान लिया आर डैश वेक्टर। देखिए मान लिया यहाँ से यहाँ क्या मान लिया आर डैश वेक्टर क्या है, एस डैश निर्देश तंत्र में कण की स्थिति सदिश को व्यक्त करता है। इसी प्रकार देखिए कि इसी पार्टिकल का एस डैश निर्देश तंत्र से स्थिति सदिश क्या मान लिया बने आर वेक्टर मान लिया। ये हो गई डायग्राम की बात। इसमें यहाँ लिख भी रखा है, आप एक बार रीड कर सकते हैं कि माना एस तथा एस डैश दो निर्देश तंत्र है जिनके मूल बिंदु क्रमशः ओ व ओ डैश है। एस तथा एस डैश क्या है, दो निर्देश तंत्र है जिनके मूल बिंदु क्या मान लिए, एक का ओ, एस का तो ओ और एस डैश का क्या मान लिया ओ डैश है। कण पी का निर्देश तंत्र एस व एस डैश में स्थित सदिश क्या है, क्रमशः आर वेक्टर आर डैश है। मतलब क्या है कि जो पार्टिकल पी है अगर आप इसे एस डैश से देख रहे हो तब तो आर डैश आपका स्थित हो जाएगा, और अगर आप इसे कहाँ से देख रहे हो एस से देख रहे हो तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, हमारा आर वेक्टर हो जाएगा। ये हमारी डायग्राम की हो गई इन्फॉर्मेशन। अब देखिए आप ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी में हम जब भी निर्देशांक रूपांतर समीकरण निकालेंगे तो हम उसमें क्या क्या निकालेंगे, पहला निकालेंगे उसका विस्थापन की विस्थापन कितना हुआ, कैसे चेंज हो रहा है। सेकंड हम निकालेंगे क्या वेग। तीसरा हम क्या निकालेंगे त्वरण। ये तीनों चीजें हमें निकालनी है निर्देशांक रूपांतर समीकरण। जब भी निकालेंगे तब हमें तीनों चीजें निकालते। सबसे पहले हम निकालते इसका विस्थापन। देखिए अब देखिए स्टूडेंट, विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन में यहाँ क्या आ जाएगा, मैं आपको यहाँ समझा दूँ, वापस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। मैं देखिए विस्थापन दिख रहा है यहाँ पे, डायग्राम हमें दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए डायग्राम में देखिए त्रिभुज की योग नियम से, सदिशों के नियम से ये वेक्टर यहाँ से यहाँ इस साइड जा रहा है, ये वेक्टर यहाँ से यहाँ इस साइड जा रहा है और ये वेक्टर यहाँ से यहाँ इस साइड जाता है। तब त्रिभुज के सदिशों के नियम से हम जानते हैं क्या परिणामी सदिश कैसे दिया जाएगा, इस वाले का यानी कि आर वेक्टर बराबर हो जाएगा किनके, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। किस किस के, आर नोट वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर के बराबर हो जाएगा। और यही हमने यहाँ लिख रखा है। और हमें क्या चाहिए, नए वाले का चाहिए तो आर डैश को हम लेके आएंगे इधर, ये ध्यान रखिए डैश है, आर डैश को हम रखेंगे यहीं और इस वाले को उठा के यहाँ भेज देंगे, यानी आर माइनस आर नोट हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। यानी हमारे पास क्या आया कि नया निर्देश तंत्र में जो आर डैश है विस्थापन सदिश वो क्या है, पुराने वाले में से आर नोट डिस्टेंस माइनस कर दो, इतना परिवर्तित हो रहा है। अब हम जानते हैं ये विस्थापन आ गया। अब हम जानते हैं भैया विस्थापन क्या होता है एक्स, और वेग क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय, या हमने पढ़ा है v बराबर होता है dx बाई dt अगर x हो तो। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा v बराबर, अगर dr है तो dr बाई dt। भाई r क्या है हमारे पास विस्थापन सदिश, विस्थापन का टाइम के हिसाब से अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। तो वही हम यहाँ करने वाले हैं, हम लिख देंगे यहाँ देखिए समीकरण 1 का, देखिए समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा डी आर डैश बाई डी टी, इसका हो जाएगा डी आर बाई डी टी माइनस इसका क्या हो जाएगा आर नोट डी टी। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था क्या, वापस डायग्राम के साथ चलते हैं कि ये क्या है, एक नियत दूरी पर स्थित है। मैंने ये बताया था आपको ऐसे निर्देशों को क्या कहते हैं, स्थानांतरित निर्देश तंत्र कहते हैं। और ये क्या है, नियत दूरी पर स्थित है तो आर नोट क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। देखिए आर नोट जब नियत है तो डी आर नोट बाई डी टी जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नियत राशि का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है हमारे पास। ओके, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आया, डी आर डैश बराबर क्या आया, डी आर बाई डी टी आ गया। अब डी आर डैश बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है भाई, डी आर बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी होती है हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं भाई डी आर बाई डी टी हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट करती है।
अब यहाँ भी वी आ जाएगा, यहाँ भी वी आ जाएगा। नए के डैश के लिए वी डैश और बिना डैश वाले के लिए डैश हो जाएगा। यानी क्या करें, जब स्थानांतरित निर्देश तंत्रों की बात करते हैं तो वेलोसिटी पुराने वाले और नए वाले क्या रहती है, सेम रहती है भैया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास देखिए त्वरण निकालते हैं। अब हम जानते हैं वेलोसिटी का टाइम के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, हमें त्वरण प्राप्त हो जाएगा। इसका हमने टाइम के सापेक्ष अवकलन कर दिया और यहाँ पे डैश के लिए तो ए डैश मान लिया और बिना वाले के लिए ये मान लिया, ठीक है। यानी हमने इसमें एक बात ऑब्जर्व किया कि तीनों को मिलाए तो क्या कि इक्वेशन में फर्स्ट से देखिए विस्थापन में चेंजेस हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी में इक्वेशन 2 से देखिए वेलोसिटी और इक्वेशन 3 से हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन, यानी कि वेग और त्वरण में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। अतः इस चीज़ को लिख भी देंगे यहाँ पे, क्या देखिए लिख देते हैं लास्ट में कि इस प्रकार केवल स्थानांतरित निर्देश तंत्र में एस डैश में कण की स्थिति भिन्न प्रेषित होगी। कण की स्थिति भिन्न प्रेषित होगी, इसका मतलब क्या है, क्योंकि विस्थापन का समीकरण चेंज हो रहा था हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 आपको पता ही है, परंतु उसका वेग व त्वरण क्या है, निर्देश तंत्र एस के मापित मानों के समान ही होगा। वापिस समझते इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए या हमने यहाँ देखा जब निकाला, जब यहाँ तीनों के दिख रहे हैं आपको, तीनों देखिए मैंने जब देखा तो निकाला, क्या देखा आपने कि सर विस्थापन चेंज हो रहा है बट उसकी वेलोसिटी v बराबर वी डैश यानी पुराने वाले में नए वाले में बराबर थी। ऐसे ही त्वरण भी क्या है, पुराने वाले नए वाले बराबर है। तो यही हमने लिखा क्या कि इसकी केवल स्थिति भिन्न प्रेक्षित होगी, मतलब पार्टिकल की जगह अलग अलग दिखेगी हमें, लेकिन भाई पार्टिकल इस निर्देश तंत्र से अलग दिखेगा, इससे अलग दिखेगा, लेकिन भैया दोनों के क्या होंगे, त्वरण और वेग समान होंगे। अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं कैसे होगा। देखिए मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई पेड़ है, ठीक है, ये हमारे पास पेड़ है। एक बंदा मेरे एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ, वो यहाँ से पेड़ को देखता है। एक आदमी खड़ा हुआ है वो यहाँ से पेड़ को देखता है, मान के चलिए यहाँ से पेड़ को देख रहा है, ठीक है। समझते हैं स्थानांतरित से क्या होते हैं, दोनों के बीच फिक्स है, मतलब एक ये भी खड़ा हुआ है एक ये भी खड़ा है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस क्या हमने फिक्स मान ली 8 नोट है, ठीक है। अब यहाँ से ये दिखेगा तो इसको तो पेड़ दिखेगा क्या, पास, और यहाँ से ये देखेगा तो इसको पेड़ क्या दिखेगा, दूर, यानी दोनों की स्थिति तो क्या होगी, अलग अलग होगी। अब देखिए यहाँ से पेड़ रुका हुआ है तो पेड़ की वेलोसिटी इसके लिए और इसके लिए भी सेम ही होगी और पेड़ का त्वरण भी सेम होगा, लेकिन दोनों ये दोनों स्थिर है ना, इसलिए इसके से तो पास आएगा, इससे दूर, मतलब क्या होगा, कहने का मतलब ये है कि सर, कहने का मतलब क्या है कि बस जो पेड़ है उसकी स्थिति दोनों से अलग अलग होगी, बाकी पेड़ की वेलोसिटी और पेड़ का त्वरण दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यही ये एग्जाम्पल था और यही हमने यहाँ निकाला। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये वाला एक समान आपेक्षिक स्थानांतरित गति करते हुए निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।